हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज हक से पढ़ो फील फ्री टू लर्न। आज के वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स के एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो हमारे क्वेश्चन में बहुत बार देखा जा चुका है, दैट इज कोरिलेशन। कोरिलेशन होता क्या है? बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं ठीक से क्योंकि उन्हें टर्म्स में क्लैरिटी नहीं होती है कि कब कौन सा मेथड यूज करना चाहिए या किस टर्म का क्या मतलब होता है। तो आज हम सारी ही चीजों को डिटेल में समझेंगे कि कोरिलेशन क्या होता है, इसमें कौन कौन से मेथड्स आते हैं और क्या कब कौन सा मेथड यूज करना है। तो चलते हैं सीधे टॉपिक की तरफ और देखते हैं कोरिलेशन क्या होता है। देखिए, कोरिलेशन आप देख रहे होंगे, नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि हम जो भी चीज अपने स्टडी में यूज करने वाले हैं, जिन वेरिएबल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, वो आपस में कोरिलेटेड है या नहीं है, हम ये चेकआउट करते हैं इसके अंदर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बेसिक सा। जैसे हमारे क्लासरूम में दो बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं, कॉलेजेस में, स्कूल्स में या कहीं पे भी दो बेस्ट कलीग्स बन जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, एक नहीं आता तो दूसरा भी नहीं आता है। तो ये क्या है भाई, उन दोनों के बीच में क्या है, कुछ रिलेशनशिप है ना, दे आर शेयरिंग द एसोसिएशन ना। उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो पर्सन्स हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है हमें। वो कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव कोरिलेशन है। एक नहीं आ रहा तो दूसरा भी नहीं आ रहा। बहुत बेसिक सा एग्जांपल दिया मैंने आपको, है ना। अब मैं आपको वैसे समझाती हूँ। मैंने दो वेरिएबल लिए, लाइक इनकम एंड आई हैव टेकन एक्सपेंसेस। आप मुझे बताओ, अगर मैं आपकी इनकम बढ़ाऊं तो आप अपने एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे ना? ऑब्वियस है। तो यहाँ पे भी क्या है, आपको पॉजिटिव कोरिलेशन देखने को मिल रहा है। दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। इनकम का फर्क पड़ रहा है भाई एक्सपेंडिचर पे। अगर आप इनकम रेज कर रहे हो तो आप एक्सपेंसेस भी बढ़ा ले रहे हो। इनकम कम कर दूं मैं आपकी तो आप खर्चे भी कम करोगे, राइट। तो हम कोरिलेशन को क्यों यूज करते हैं? हम पता लगाने के लिए यूज करते हैं कि जो हम अपने स्टडी में वेरिएबल्स का यूज कर रहे हैं वो आपस में कितने रिलेटेड हैं, कितने वेरिएबल हैं, कितने एसोसिएटेड हैं। तो इट बेसिकली डील्स विद द एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। ये हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। डिग्री ऑफ कोवेरिएबिलिटी बिटवीन टू वेरिएबल्स के लिए कोरिलेशन का यूज किया जाता है। तो आपको टर्म समझ आ गया। जब हम वेरिएबल्स के बीच में चेकआउट करते हैं कि हाउ क्लोजली दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो इसलिए हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन समझते हैं। देयर आर सो मेनी बेसिस ऑफ कैटेगराइजेशन। बेसिकली सबसे पहले आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। देखो, डिग्री के बेसिस पे तीन तरीके के कोरिलेशन होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है नो कोरिलेशन। अब मैंने अभी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला एग्जांपल दिया था, वो कहाँ फिट हो रहा है? पॉजिटिव कोरिलेशन में परफेक्टली फिट हो रहा है। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब दोनों ही वेरिएबल्स वेरी हो, चेंज हो सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरे को भी क्या होना है भाई? बढ़ना चाहिए। इनकम बढ़ाओगे तो भाई एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। जितनी ज्यादा आप हार्ड स्टडी करोगे, हार्ड वर्क करोगे, उतने ज्यादा आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, राइट। नेगेटिव कोरिलेशन मतलब अगर एक आपका बढ़ रहा है वेरिएबल तो दूसरे की वैल्यू क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। The best example of negative correlation is price and demand. आप किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज कर दो, फिर देखना मार्केट में उसकी प्राइस डिमांड कैसी हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो दिस इज द नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिवली कोरिलेटेड है ये दोनों वेरिएबल्स। एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। नो कोरिलेशन का मतलब होता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं कि मेरे रिटायरमेंट, अगर जब मैं रिटायर होती हूँ तो उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा लैपटॉप के प्राइसेस पे? नो, नहीं पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही वेरिएबल आपस में कोई रिलेशनशिप शेयर नहीं कर रहे हैं। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, उसको हम बोलते हैं नो कोरिलेशन। अब हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कि आप कितने वेरिएबल्स यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे तीन तरीके के कोरिलेशन आते हैं। एक होता है सिंपल, एक होता है पार्शियल, एक होता है मल्टीपल। सिंपल कोरिलेशन में कुछ नहीं कर रहे हो, आप दो वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे हो, ओनली टू वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे हो। एग्जांपल,
जैसे मैंने लिया कि आपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कितना किया और उस हिसाब से आपकी सेल्स कितनी हो रही है, ये चेकआउट करना है। पार्शियल में हम क्या करते हैं, 3 या 3 से ज्यादा वेरिएबल्स को लेते हैं अपनी स्टडी में, लेकिन 2 वेरिएबल्स को हम ज्यादा कंसीडर करेंगे और एक वेरिएबल के इफेक्ट को हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। मतलब 3 और 3 से ज्यादा वेरिएबल मैं ले रही हूँ स्टडी में जरूर, लेकिन सिर्फ 2 को मैं ज्यादा अच्छे से स्टडी करूंगी और थर्ड वाले जो वेरिएबल है उसको कांस्टेंट रख दूंगी। मल्टीपल कोरिलेशन में आप क्या करते हो, 3 या 3 से वेरिएबल की स्टडी साथ में करते हो। सिंपल में क्या किया, 2 वेरिएबल्स की स्टडी करी। पार्शियल में क्या किया, लिए आपने 3-4, लेकिन आपने 2 वेरिएबल्स की स्टडी करी, थर्ड वाले को आपने कांस्टेंट रखा। मल्टीपल कोरिलेशन में आप 3 से या 3 से ज्यादा के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको साथ में स्टडी करते हैं। So these are the 3 categorization on the basis of number of variables. Now next is on the basis of linearity. यहाँ पे 2 हमारे हैं, एक है लीनियर कोरिलेशन, एक है नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन में जो चेंज होता है वो कांस्टेंट होता है, नॉन लीनियर कोरिलेशन में चेंज कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं किसी पर्सन की इनकम को 20% से इंक्रीज करती हूँ, जब मैं 20% से इंक्रीज करती हूँ तो वो अपना एक्सपेंडिचर हमेशा 5% से बढ़ाता है, हमेशा कांस्टेंट है। वेयर एज नॉन लीनियर की बात करूं तो अगर मैं उसकी इनकम 20% से रेज कर रही हूँ तो कभी तो वो 5% से एक्सपेंडिचर बढ़ा ले रहा है, कभी वो 10% से बढ़ा ले रहा है। तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है चेंज, कभी 5, कभी 10, कभी 15, कभी 20। लेकिन लीनियर कोरिलेशन में आपका जो चेंज रहेगा वो कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट, मतलब फिक्स। जो आपने मतलब अगर आपका एक बार 5 से चेंज हुआ तो वो हर बार 5 से ही चेंज होगा। चेंज इज कांस्टेंट इन लीनियर कोरिलेशन। तो ये हमारे थे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन जो अभी हमने पढ़े। अब इस टेबल में आपको कुछ वैल्यूज बता रखी है और उसके हिसाब से डिग्री असाइन कर रखी है। अगर आपको कोरिलेशन की वैल्यू +1 मिलती है तो वहां पे उस सीरीज में आपको उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कैसा कोरिलेशन देखने को मिलेगा, देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आपको -1 देखने को मिलता है मतलब देयर इज अ परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। अगर वैल्यू 0 आती है तो मतलब वहां पे कोई कोरिलेशन है ही नहीं। जैसे अभी मैंने अपना रिटायरमेंट और लैपटॉप के प्राइसेस का एग्जांपल दिया था। अगर आपकी वैल्यू 0.99 के बीच में आती है मतलब देयर इज अ वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आपकी वैल्यू -0.9 -0.99 के बीच में आती है तो मतलब देयर इज अ वेरी हाई नेगेटिव कोरिलेशन। बेसिकली आपको इस टेबल के अंदर वैल्यूज को देखना है और उसके हिसाब से उसकी डिग्री को चेकआउट करना है कि अगर मेरी वैल्यू इनके बीच में आती है तो मेरी कोरिलेशन की क्या डिग्री होगी। ठीक है, नाउ अब हमारे आते हैं मेथड्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड जो हमारे कोरिलेशन निकालने में हमें हेल्प करते हैं। कौन कौन से, ग्राफिकल एंड मैथमेटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में स्कैटर डायग्राम आता है और जो बहुत इजी होता है, ग्राफ के थ्रू बनना है, अभी मैं आपको समझाऊंगी। और मैथमेटिकल मेथड में हमारे 3 मेथड्स आते हैं, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयर्समैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड कंकरेंट डेविएशन मेथड। एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम बहुत सिंपल होता है। पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। देयर आर 2 वेरिएबल्स, एक होता है इंडिपेंडेंट और एक होता है डिपेंडेंट। अब आप कहोगे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या है। देखो, अभी हमने इनकम और एक्सपेंडिचर वाला एग्जांपल लिया था। इनकम हमारा क्या था, इनकम मैं बढ़ा रही थी या कम कर रही थी, उसका इफेक्ट आप किस पे देख रहे थे, हमारे एक्सपेंसेस के ऊपर देख रहे थे। मतलब किस पे दिख रहा है आपका इफेक्ट, एक्सपेंसेस। तो जिस पे इफेक्ट दिख रहा है मतलब आपके एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड है, आपके एक्सपेंसेस आपकी इनकम पे डिपेंड है। तो मतलब जो एक्सपेंसेस हो गए वो हमारे हो गए डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो आपकी इनकम हो गई वो तो आजाद है ना भाई, वो कैसे वेरिएबल हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे एक्स एक्सिस आ गया, यहाँ पे वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आप क्या शो करते हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, वाई एक्सिस पे आप क्या शो करोगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे आपकी फॉर सपोज ऐसे लाइन जाएगी या आपकी कर्व ऐसे जा सकता है
या फिर आपका कर्व ऐसे स्कैटर्ड जा सकता है जहाँ पे आप कोई भी लाइन नहीं बना पाओगे। तो स्कैटर डायग्राम के थ्रू आपको डायरेक्शन पता चलती है, डिग्री पता चलती है अबाउट दी कोरिलेशन की उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में कितनी ज्यादा डिग्री है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है, क्या है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझा देती हूँ। देखिए पहले वाला आपका ग्राफ क्या दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रही है। जब लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर से राइट अपर राइट हैंड कॉर्नर पे आप जा रहे हो तो मतलब स्ट्रेट लाइन जा रही है ना अपवर्ड, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अब डाउनवर्ड जाएगी आपकी अगर स्ट्रेट लाइन तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर से लोअर राइट हैंड कॉर्नर पे आ रहे हो, ठीक। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन मतलब वैल्यूज आर स्कैटर्ड, कोई लाइन नहीं बन रही मेरी, स्कैटर्ड है, तो वहां पे नो कोरिलेशन, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। नीचे आ जाओ, यहाँ पे आपकी लाइन तो बन रही है, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, मतलब आपकी वैल्यूज ऐसे 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 जा रही है। देयर इज अ लिमिटेड पॉजिटिव कोरिलेशन एंड देयर इज अ लिमिटेड नेगेटिव कोरिलेशन। तो यही आपको स्कैटर डायग्राम होते हैं, बहुत इजी होते हैं, सिंपल है, अट्रैक्टिव से हैं और आप इजीली इसको देख के डायरेक्शन बता सकते हो कि कहाँ हमारा कर्व जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, आप घर से चेकआउट कर लीजिएगा, जो मैंने भी आपको कर्व से समझाया है वही वो यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, मैरिज देख लेते हैं स्कैटर डायग्राम के। तो इट इज वेरी अट्रैक्टिव, ओ माय गॉड, है ना, कर्व से हमने बनाया, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव से दिख रहे हैं, बच्चों को एकदम से समझ आ जा रहा है, अट्रैक्टिव है, इजी टू फाइंड हम कह सकते हैं। ये हमें आइडिया दे रहा है नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, पता चल रहा है ना डायरेक्शन के थ्रू कि अच्छा इनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर ऐसे जा रहा है हमारा कर्व, अगर ऐसे जा रहा है तो नेगेटिव कोरिलेशन है इन दोनों वेरिएबल्स में, अगर लाइक दिस ऐसे ऐसे जा रहा है तो कोई रिलेशन नहीं है। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, ज्यादा बड़ी वैल्यूज हो ज्यादा छोटी वैल्यूज हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, स्कैटर डायग्राम में इजीली हम बना पा रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर दी मैरिज। नेक्स्ट मेथड इज कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सबसे पहले ये मेथड दिया किसने, हमारे फेमस स्टैटिस्टिशियन जिसका नाम पे ये मेथड रखा गया है, दैट इज कार्ल पियर्सन जी ने इस मेथड को दिया था। ये मेथड हमें यूज कब करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली when there is a linear relationship between two series means there is a constant change। ये मेथड हम तब लगाएंगे जब आपको लीनियर रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, जब आपको कांस्टेंट चेंज देखने को मिल रहा है सीरीज के अंदर दो वेरिएबल्स में, आप नोटिस कर रहे हो कि वहां पे कांस्टेंट चेंज है, ठीक है। तो उस वाले केस में आप कार्ल पियर्सन को यूज करेंगे। इसकी वैल्यूज कहां से कहां तक जाती है, -1 से +1 तक। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, आर से डिनोट करते हैं कोरिलेशन को। फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा dx डॉट dy अपॉन एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। दूसरा फॉर्मूला क्या है, r इक्वल टू कोवेरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। तो दीज आर द टू फॉर्मूला जो हम इसमें यूज करेंगे। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इसकी वैल्यू -1 से +1 तक जाएगी, इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल एंड ओरिजिन। दो टर्म देखने को मिल रहे हैं, एक दिख रहा है आपको ओरिजिन और एक आपको दिख रहा है स्केल, राइट। इन दोनों टर्म का क्या मतलब है, बहुत बार समझा चुकी हूँ मैं आपको। ओरिजिन का मतलब होता है प्लस माइनस, स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। आप कुछ भी करो, ओरिजिन में अगर आप प्लस माइनस कर रहे हो तो हम ये देखते हैं कि उस वाली चीज पे जो आप कैलकुलेट कर रहे हो आपका इफेक्ट होगा या नहीं होगा। स्केल में मतलब डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हो आप कोई नंबर। इंडिपेंडेंट दे रखा है, कोरिलेशन क्या है, इंडिपेंडेंट होता है दोनों पर ही। इंडिपेंडेंट मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अगर डिपेंडेंट लिखा होता मतलब उसका फर्क पड़ेगा। तो कोरिलेशन पे ना तो ओरिजिन का फर्क पड़ता है ना ही स्केल का फर्क पड़ता है। थर्ड वन इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ज्योमेट्रिक मीन होता है दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का, मतलब आप जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालोगे उसको मल्टीप्लाई करके जब आप अंडर रूट करते हो तो वो हमारी कोरिलेशन की वैल्यू आती है। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप कह सकते हो। ये हम रिग्रेशन में और डिटेल्ड में समझेंगे जब हम रिग्रेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारी वैल्यू -1 आती है तो और +1 आती है तब भी हमारी एक स्ट्रेट लाइन पे ही कर्व जाएगा। अगर हमारी वैल्यू r जो है उसकी वैल्यू 0 के बहुत पास है, मतलब वहां पे देयर इज अ वीक कोरिलेशन, बहुत क्लोज है 0 के पास, तो वहां पे कोरिलेशन नहीं है। जैसे आप कह सकते हैं 0.1 या 0.01 ऐसे है, तो मतलब वहां पे कोरिलेशन बहुत कम वीक है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज। सेकेंड मेथड इज रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन।
रैंक वाला मेथड किसने दिया है, सबसे पहले ये देखेंगे हम। चार्ल्स एडवर्ड स्पीयर्समैन जी ने दिया था। कब दिया था? 1904 में। हमें पता होना चाहिए कि ये मेथड किसने दिया है। अब इस मेथड को कब यूज करना है? ऑर्डिनल एसोसिएशन के केस में यूज करना है। इट मेजर्स ऑर्डिनल एसोसिएशन। अब ये क्या होता है भाई? अब ये वाली चीज मैंने आपको समझाई है टाइप्स ऑफ वेरिएबल वाली वीडियो में। ऑर्डिनल का मतलब होता है जहाँ पे हम रैंक्स असाइन करते हैं, रैंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आप कहते हो ना रैंक दे रखी है हमने क्लासरूम में, तो उस केस में आप इस मेथड को यूज करते हो। ऑर्डिनल एसोसिएशन फाइंड आउट करने के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं। और कब यूज कर सकते हैं? जब आपको डिस्ट्रीब्यूशन की शेप नहीं पता, नॉर्मल नहीं है आपकी पॉपुलेशन, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है आपका डेटा, तब आप इसको यूज करोगे। R इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यू माइनस एन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे D का मतलब क्या होता है? डिफरेंस ऑफ रैंक जो हमने निकाली है दोनों सीरीज की, और N मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। तो दिस इज दी रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब हमारे आ गए क्वेश्चन जो हमने अभी तक पढ़ा है, अब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे हम। तो आई होप मैंने आज आपको जितना भी पढ़ाया है आपको सारे ही पॉइंट्स क्लियर हो गए हो। कब कौन सा मेथड कहाँ यूज करना है ये आपको समझ आ गया हो। तो क्वेश्चंस को अप्लाई करने की सबसे पहले टेक्निक, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या निकालना है आपको? ट्रू फाइंड आउट करना है रिगार्डिंग कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो फर्स्ट वाला पॉइंट देख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन। ये पूरा ट्रू है। क्यों? ओरिजिन पे भी इंडिपेंडेंट होता है, स्केल पे भी इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज अर्थमेटिक एवरेज। ना, अर्थमेटिक नहीं होती, अभी हमने पढ़ा क्या होती है? ज्योमेट्रिक एवरेज होती है वो, राइट? ज्योमेट्रिक। तो ये वाला पॉइंट तो गलत हो गया। अब जब आपको गलत पॉइंट मिलता है ना, तो आप ऑप्शंस पे आ जाओ और वो वाला पॉइंट कट कर दो। देखो बी कट करो, बी कट करो, जहां जहां आपको बी दिख रहा है आपको करेक्ट ऑप्शन दिख गया। आपका क्या है वो? सेकंड, ए सी डी इज माय करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। टेक्निक आपको क्या यूज करनी है? एलिमिनेट करने ऑप्शन। जो आपको ठीक नहीं लगता है वो नीचे कट करो। आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड करने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि पेपर में हमारा एम है टाइम बचाना है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, कुछ नहीं करना है आपको। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में आपको ट्रू बताना है। ये ऑप्शन आईडी गिवन है, आप ऑप्शन आईडी लिखोगे कमेंट में कि इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन आईडी क्या है। ठीक है, नेक्स्ट ये भी होमवर्क में है। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द डैश ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये भी आपको होमवर्क में बताना है, ये भी प्रॉपर्टीज से ही है। तो आई जस्ट होप कि आपको आज के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हो। नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर रिग्रेशन, और आज की वीडियो देखोगे तभी आपको रिग्रेशन बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि दोनों ही आपस में कोरिलेटेड है, राइट? मतलब आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना वो मर्ज होके आते हैं, कुछ कोरिलेशन से आ जाएंगे स्टेटमेंट्स, कुछ रिग्रेशन से आ जाएंगे। तो इन वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि जो भी नीडी बच्चे हैं जिनको जरूरत है वहां तक ये वीडियोस पहुंच चुके। और वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।